नमस्कार दोस्तों, हम हमारे चैनल में हिंदी की फर्स्ट यूनिट चला रहे हैं JRF नेट के लिए 2020 में। और हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियां चल रही है, जिसमें पश्चिमी हिंदी की हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी पढ़ रहे हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां पढ़ रहे हैं। तो इसमें आगे के पार्ट में हम बुंदेली बोली पढ़ेंगे कि बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है, इसकी क्या विशेषता है, क्या पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो बुंदेली बोली, बुंदेली राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा था, उसकी बोली को बुंदेली कहते हैं। ये बुंदेलखंड की बोली है दोस्तों, बुंदेली। ठीक है, और यहाँ जो जाति पाति की बात हो रही है, राजपूतों प्रदेश की बात हो रही है। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालोर, हमीरपुर और बांदा पश्चिम भाग तथा मध्य प्रदेश की ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर की पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, तो इन देशों का इन जगहों का नाम ध्यान रखना, इन जिलों का। ठीक है, इन जिलों में बुंदेली बोली बोली जाती है। आगे देखो दोस्तों, बुंदेली क्षेत्र के कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र के कवि कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आगे पूछ सकते हैं। तो बुंदेलखंड के कवि क्षेत्र कौन से हैं? एक तो तुलसीदास बुंदेलखंड क्षेत्र के थे, केशवदास थे, बिहारी थे, मतीराम थे, पंजनेश थे, श्रीपति थे, रसनिधि थे, ठाकुर थे, पद्माकर थे और भट्ट कवि। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के मतलब उनसे क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र के कवि माने जाते हैं। और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तुलसीदास जी है जो रामचरितमानस के जाने माने लेखक है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है, केशव, तुलसीदास, बिहारी, मतीराम, पंजनेश, श्रीपति, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर, भट्ट। ठीक है, पद्माकर अलग है और भट्ट अलग है। बुंदेली पर ब्रज तथा अवधि का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बुंदेली में अधिकतर महाप्राण व्यंजनों का अलग प्राणीकरण हो जाता है, जैसे नई को नई, दही को दही, कही को कही, शुद्धों को शुद्धो आदि। इसमें शब्द के बीच से रे का लोप हो जाता है। बुंदेली ओकार बोला है, जैसे तुम्हारा को तुम्हाहो, आओ को गाओ, बैठो आदि। ये बुंदेली बोली के पहचान है ये। ठीक है, बुंदेली में कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के रूप बदल जाते हैं। बुंदेली में क्या होता है? कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के रूप बदल जाते हैं। ठीक है, कर्म से को का खो तथा के लिए के लाने हो जाता है। देखो, को क्या कहते हैं? खो कहते हैं, और के लिए को कहते हैं के लाने। देखो, बुंदेली में ऐसे चेंज हो जाते हैं। संख्यावाची शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे 11 का 11, 12 का 12। ये थी बुंदेली बोली की विशेषता। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कन्नौजी बोली। यह बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है। कानपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? कानपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों की कन्नौजी बोली जाती है। देखो, फर्रुखाबाद की महादेवी वर्मा थी, तो महादेवी वर्मा जिस क्षेत्र से थी वहाँ कन्नौजी बोली जाती थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कन्नौजी का विकास सोर्स यानी प्राकृत से हुआ है। इस कारण आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे पांचाली भी कहा है। कन्नौजी ओकारांत प्रधान बोली है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता ज़्यादा होती है, जैसे और का और, कौन का कौन आदि। इसकी ध्वनियों में बीच में है का लोप हो जाता है। अंत्य अलप प्राण महाप्राण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सात का सात, हाथ का हाथ आदि। यह के स्थान पर जय का प्रयोग होता है, जैसे यमुना का जमुना, यश का
यस का यस आदि। वह के स्थान पर बै का प्रयोग होता है, जैसे वर का बर। कन्नौजी के स्वरों में मुख्यतः अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे बोजाई का बौजाई, जुआ का जुआ, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी बोली इनकी भाषा की हमने बोलियाँ पढ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे पूर्वी हिंदी बोली की पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों।